बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर-ए-आज़म कितने तहाइफ मिले, फहरिस्त अदालत में पेश कर दी गई। तोशाखाना 2 केस की समाअत में तीसरे गवाह का बयान भी कलमबंद। कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन अफसर बनियामीन का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। गवाह की जानिब से 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड और बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर-ए-आज़म मिलने वाले 108 तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत के रूबरू पेश हुए। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी भी समाअत के मौके पर अदालत में मौजूद थे। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। केस की मजीद समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पोलियो से इनकारी वालिदैन से मुतालिक बड़ा फैसला। बच्चों को पोलियो कतरे न पिलाने वाले वालिदैन के लिए जायदाद के इंतकाल, बर्थ, मैरिज, तलाक या दीगर सर्टिफिकेट्स के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई। तमाम असलाहती इंतजामिया ने सूबे के 10,000 के करीब इनकारी वालिदैन से मुतालिक फहरिस्तें मुतल्लिका महकमों को इरसाल कर दी। FIA गुजरावाला जोन की बड़ी कार्रवाइयां। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलरों समेत 9 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान सादा लोग शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस थे। दूसरी जानिब FIA इमिग्रेशन की कराची रिपोर्ट पर कार्रवाई। गदागरी की गर्ज से सऊदी अरब जाने की कोशिश करने वाली 2 खवातीन को ऑफलोड कर दिया। गिरफ्तार मुसाफिरों की ईशा देवी और निशु कुमारी के नाम से शिनाख्त। एक दिन में 3 ट्रैफिक हादसात, 21 इंसानी जानें निकल गए, 32 जख्मी। अटक में फतेह जंग इंटरचेंज के करीब बस उलट गई, 10 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा बस का टायर फटने के बायस पेश आया। बस मुसाफिरों को लेकर मियांवाली से रावलपिंडी जा रही थी। नौशहर फिरोज में भी अलमनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रेलर वैन से टकरा गया। 8 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीराबाद में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला, 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद मेहनत मजदूरी करने वजीराबाद से गुजरात जा रहे थे। नाला पलखो सब्ज मंडी के करीब हादसे का शिकार हो गए। वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम अल-ज़ादी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरीम नवाज ने UAE के पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में ताउन को सराहा। मुआशी ताउन, पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सियाहत के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। कुरम के हालात ठीक ही नहीं हो रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने KP हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। असम बुखारी ने कहा, पारा चिनार में सड़कें खुलवाना अली अमीन गंडापुर की जिम्मेदारी है। लाहौर और कराची में भी मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर रखी हैं। शहरियों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है। KP हुकूमत की नाकामी की वजह से पंजाब और सिंध के अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अता तारड़ ने वफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, शहबाज शरीफ के 2 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान का कर्जा 27,000 अरब रुपए बढ़ गया। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से रुपए की कदर में कमी आई। रुपए की कदर कम होने से खैबर पख्तूनख्वा के 400 अरब रुपए के कर्जे में भी 350 अरब रुपए तक इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामसन। ताजरों का कौमी मईशत में अहम किरदार। ज़राअत पर तवज्जो दिए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का लाहौर में ताजरों से खिताब। कहा, एक्सपोर्ट के लिए नए मौके तलाश करने की ज़रूरत है। मुआशी और सनती तरक्की पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। खैबर पख्तूनख्वा कर्ज उतारने का फंड बनाने वाला पहला सूबा बन गया।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा कि शहबाज हुकूमत ने रुपए की कदर 175 से 280 तक कर दी। पीडीएम की हुकूमत कर्जे लेती है, अदायगी हम करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने जितना कर्ज 77 साल में लिया उतना शहबाज हुकूमत एक माह में लेती है। व्हाइट पेपर अता तारड़ से दिलवाना है तो बेहतर है कैदी नंबर 804 से मुआफी मांग लें। कराची का रेड लाइन मंसूबा आवाम के लिए दर्द सर बन चुका। सिंध हुकूमत उसे मुकम्मल करने में संजीदा नहीं। सिंध असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और MQM रहनुमा अली खुर्शीदी ने कहा, यह अजाब आवाम पर मुसल्लत करने वाले सीनियर वज़ीर आवाम से मुआफी मांगे। ट्रैफिक के सेक्शन ऑफिसर पैसे लेकर लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का सिलसिला जारी। इंडेक्स में 3013 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,14,364 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 7 पैसे सस्ता 278 रुपए 40 पैसे पर आ गया। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूल्स को 1 माह बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाने का हुक्म। स्मोक और माहौलियाती आलूगी के तारुफ के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क से कि जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। अदालत का DG LDA को लाहौर की सड़कों का जायजा लेकर ट्रैफिक प्लान पेश करने का भी हुक्म। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आज से 7 रोजा इंसदादी पोलियो मुहिम शुरू। 26 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां साल बलूचिस्तान से पोलियो वायरस की 27 केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान के तमाम सरकारी अस्पतालों में 35वें रोज की अलामती बाइकॉट जारी। दूर दराज से आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। हड़ताल सरकारी अस्पताल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने के खिलाफ की जा रही है। कस्टम पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में 2 अरब 40 करोड़ रुपए का मेगा EFS स्कैंडल बेनकाब। बरामदी इस्तिस्ना का गलत इस्तेमाल करके कौमी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। काजी सेंचुरानी एंटरप्राइजेस कोयटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर समेत मुल्क भर को शदीद सर्दी ने जकड़ लिया। लिया -13 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका। स्कर्दू -9, गिलगित -7, अस्तोर हुंजा में पारा -6 डिग्री तक गिर गया। किलात -5, दीर चित्राल -4, कोयटा -3, रावलाकोट एबटाबाद मालम जब्बा में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। पंजाब के कई शहरों में धुंध में रास्ते धुंधला गए। मोटरवे GT रोड और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर जॉर्जिया में चल बसे। उनकी उम्र 100 बरस थी। जिमी कार्टर ने 1977 से 1981 तक अमेरिका के 39वें सदर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाईं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा, जिमी कार्टर की तदफीन सरकारी एजाज के साथ की जाएगी। 9 जनवरी को मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिमी कार्टर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, साबिक अमरीकी सदर के अहल खाना और अमरीकी अवाम से दिली ताज़ियत करती है। उनकी आजिज़ी और मुदब्बिराना सलाहियतों को याद रखा जाएगा। एथियोपिया में शहरियों से भरा ट्रक बेकाबू होकर दरिया में जा गिरा। 71 अफराद डूबकर हलाक। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हादसा जिला बोना में पेश आया। हादसे के शिकार अफराद शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे। भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों चौथे टेस्ट में 184 रन से शिकस्त। मैच के आखिरी दिन भारतीय टीम 340 रन के हदफ के ताकुब में सिर्फ 155 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में शुरू होगा। इस्लामाबाद में कश्मीरी सकाफत के रंग बिखर गए। मॉडल कॉलेज बराए तालिबात F81 में कश्मीर जन्नत नज़ीर की मुनासबत से तकरीब का इनाकात। तकरीब का मकसद कश्मीर की शानदार सकाफत को उजागर करना, अमन इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम आम करना है। तालिबात की कश्मीरी मलबूसात, ज्वेलरी और मुख्तलिफ सकाफती अशिया में दिलचस्पी।